ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। अनिश साहब, आपको मैंने कितने बार मैंने कहा कि आप मुझे सवाल करो, मैं जवाब दूंगा। आप किसी को भी लाइन पे ले लेते हो। अभी फिलहाल मैं तुमको एक चीज भेजता हूँ। तुम जो असगर को लेते हो, असगर का 2 दिन पहले जो असगर को जलील किया, एक सवाल का जवाब नहीं दे सका असगर। मुझे तुम सुन के तुम खुद जवाब दो। तुम खुद सोचो कि असगर कितना बेशर्म है और उस असगर पर तुम इतना भरोसा करते हो। अब वो जब जवाब नहीं दे सका, वो बार बार क्या जवाब देगा बोलो? और तुम सुन भी नहीं रहे, समझ भी नहीं रहे। उस दिन कितना सवाल किए तुमने और मैंने हर सवाल का अच्छे अंदाज में जवाब दिया तुमको। तुमने कहा कि हाँ मुझे तसल्ली हो गई। जब तसल्ली तुमको हो गई तो उस पर कायम रहना चाहिए था तुमको। और भी सवाल तुम्हारे दिल में जो सवाल आते हैं, सवाल करो मैं जवाब दूंगा बोले तो तुम फिर भी शरारत कर रहे हो। क्या करें? मैंने आपको कोई बदतमीजी नहीं, मैंने आपके साथ बदतमीजी नहीं बल्कि ये शरारत है ना। तुमको आधी बात जब आधी सुने बात मुकम्मल सुनो मेरी। अब तुम्हारे जो सवाल है जवाब देंगे। अब बरेली तुमको बरेलियों से एतराज है ना, तुमको एतराज है तो तुम जवाब मांगो, मैं जवाब दूंगा। अब वो छोड़कर तुमने बार बार जो है असगर को लाइन पे लेते हो। असगर कितने बार जलील हो चुका है। देवबंदियों से क्यों एतराज नहीं? अब बताओ, जो नबी को गाली देगा उस पर एतराज क्यों नहीं? उस पर एतराज होना चाहिए। जो गाली देता है वो काफिर होता है, काफिर। अब बताओ ना, जो लिखा है कि नबी का इल्म जैसा पागल को भी इल्म है, तो नबी की खुसूसियत कोई क्या उम्मत पर नबी की कोई खुसूसियत नहीं? खुसूसियत है। तो फिर नबी के जैसा इल्म अगर पागल को भी है तो खुसूसियत नबी की किस बात की है बताओ? हाँ, ऐसी बात लिखने वाला मुसलमान हो सकता है? ऐसी 300 बातें देवबंदियों ने लिखे। अब तुम्हारी इस बात पर तो हमको अफसोस होता है कि तुम बोले बरेलियों से भी एतराज नहीं, देवबंदियों से भी एतराज नहीं। देवबंदियों से एतराज क्यों नहीं? मुझे इस बात का जवाब देना चाहिए। असल में क्या है ये, मैं बताऊंगा हजरत आपको। ये जो है उलमा का झगड़ा है, ये अवाम का बेवकूफ बना रखा है। अवाम किसके साथ होना चाहिए? अवाम देखो, अवाम को बेवकूफ बना नहीं रखे। देखो अवाम को तो क्या है, अवाम को तो अल्लाह पे यकीन करना चाहिए, नबी को मानना चाहिए, साहबा को मानना चाहिए और अपने नमाज रोजा को फालतू झंझटबाजी न पड़े अपने। नहीं तो ये तो ईमान खराब होगा। ईमान खराब होगा या ईमान अच्छा होगा? अभी ये जो बात लिखे हैं इनको बड़े आलिम मान रहे हो और इनको अल्लाह वाले मान रहे हो। सुनो, अगर उन्होंने गलत लिखा है तो वो अल्लाह जानेगा, अल्लाह देगा सजा इस बात की। हाँ, तो अल्लाह के हाथ में है ना। कुरान पाक में सूरह बकरा के अंदर अल्लाह ताला वो अल्लाह ताला करेगा उसका फैसला। अल्लाह फैसला करेगा कि फैसला कर चुका है? हाँ, फैसला तो कर चुका है। वो तो जहन्नम है। हमें अल्लाह ने कहा कि हक का साथ दो, सच्चे के साथ हो जाओ। अल्लाह का हुक्म है कुरान में। अल्लाह बात है, आप बोलो पहले, मैं सुनता हूँ, फिर मैं बोलूंगा, आप सुनो। बोलो हमें अपने आप को बचाना चाहिए। तुम अपने आप को किससे बचाना है? हमें अपने आप को गुस्ताखी से बचाना है बस। तो गुस्ताख का साथ देना भी तो गुस्ताखी है। अब ये बताओ, तुम्हारे घर में अगर कोई आदमी, मैंने मिसाल देके समझाया तुमको, अब तुम बता बोल लिए, हम अब तुम एक बात का सुनोगे कि तुम बीच में बोलोगे? अच्छा सुनो, तो पहले एक बात तो सुनो, फिर आप सुनाइए। बोलो। जैसे बरेलवी तो देवबंदी को गलत बताते हैं, ठीक है, और देवबंदी बरेलवी को, हाँ समझ रहे ना बात आपको? हाँ समझ रहे ना। वो उन्हें काफिर कहते हैं, वो उन्हें काफिर कहते हैं, वो उन्हें मुश्रिक कहते हैं, वो उन्हें काफिर कहते हैं। अब अवाम तो बेवकूफ है ना। अवाम इतना बेवकूफ नहीं है। अवाम को बेवकूफ कहना अलग बात है और अनपढ़ कहना अलग बात है। अनपढ़ है लेकिन बेवकूफ नहीं। लोगों ने बेवकूफी बना रखा बोला ना उन्हें। अच्छा, अभी तो बरेलवी से बेजार हो गए? नहीं सुनो, बेवकूफ बनाने वाले से बेजार नहीं हुए तुम? तुमने कहा कि देवबंदियों ने भी बेवकूफ बना रखा है, बरेलियों ने भी बेवकूफ बना रखा है। अब तुमने दोनों से बेजार कर लिया। अभी तीसरे पार्टी में जा रहे हो कि नहीं? तीसरी पार्टी में मैं किसी पार्टी में नहीं आ रहा। मैं तो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम रखा है। अल्लाह के रस्सी तो यही है जो हक जमात है अल्लाह के। तुम एक बात भी मुझे मुकम्मल बोलने नहीं दे रहे हो। तुम सवाल कर रहे हो, फिर बोलने जाता हूँ, बोलने नहीं देते, दूसरा सवाल करते हो, दूसरी तरफ जा रहे हैं। मैं अल्लाह की रस्सी क्या है? एक बात बताओ, सुनो,
मैं एक बात बताता हूँ आपको पहले ही। जब आप अगर ये ऑडियो डालोगे ना यूट्यूब पे, हाँ। तो इसमें देवबंदर ना लिखना, देखो फिर नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। नहीं, तुम्हारा नाम देवबंदी में नहीं लिखेंगे, ठीक है? नहीं, आप उस पर लिखा था टाइटल पे, आपने एक बार वीडियो डाली तो फिर देवबंदर उस तरह बंधन नहीं है नहीं ना। लिखेंगे, तुम जो खुद कह रहे तुम देवबंदी, तो देवबंदी या नहीं सुना देवबंदर ना, में तो मैं बता रहा हूँ। तो देवबंदी अगर गलत है वो बेवकूफ बना देवबंदी क्या है, रखा मदरसा है। है। देवबंदी मदरसा ही तो है। देवबंदी अब सिर्फ सुनो, देवबंद एक मदरसा है, हाँ ठीक है, और क्या है? इस्लाम तो अलग से चला है ना, हम तो अपने नबी को मानने वाले हैं, हम तो मुसलमान हैं। वो तो मदरसा ही तो है, उधर बरेलवी मदरसा है, हाँ। उनको मानने वाले बरेलवी है, उनको मानने वाले देवबंदी है। बरेली को मानते नहीं, देवबंद को क्यों मानते हो? अब देखो, मुसलमान तो वो है जो अल्लाह को मानने हैं, नबी को मानने हैं, सारे सहाबा किराम को माने, औलिया किराम को मानो, बुजुर्गान दीन को मानता है, ठीक है, और बड़ों की इज्जत करता है, वो मुसलमान है। नबी को इज्जत नहीं करता वो मुसलमान है। जो नबी को इज्जत नहीं करता वो काफिर है। तो नबी को इज्जत करने का मतलब ये हुआ तुम काफिर कह दिया ना। अभी ये जो लिखा हाँ, है उसमें कि जो बरेलवी हो या देवबंदी हो। नबी के जैसा इल्म पागल को भी है, ऐसा लिखने वाला क्या इज्जत करा नबी को? हाँ, ऐसा लिखने वाला इज्जत करा? अब उसको तुम तो काफिर नहीं मानते। देखो उलमा तुमने बताइए, अभी मैं तो क्या बता देता हूँ। जो कह के बोल दिए, जो कह के तुमने बोला, हाँ, नहीं, लेकिन मैं नाम तो लेके नहीं बोल बात सकते। में यही तो नबी से गद्दारी है, यही तो नबी से गद्दारी है। नहीं सुनो, इसमें क्या है, बरेलवी गुस्ताखी करे या देवबंदी करे, जो गुस्ताखी कर रहा है वो तो गुस्ताखी है बस। अरे भाई, मैं मुकम्मल, तुमने खामोशी से जरा 1 मिनट भी सुनो, 1 मिनट भी जरा सुनो। तुमने कहा जो गुस्ताखी करे वो काफिर, लेकिन जो कह के तो कह सकते हो, लेकिन अशरफ अली ने जो लिखा है, अशरफ अली ने लिखा है नबी के शान में कि नबी के जैसा इल्म पागल को भी है, तो वो गुस्ताखी किया नहीं क्या? अब जो कह के जो गुस्ताखी करे वो काफिर है, लेकिन अशरफ अली थानवी काफिर नहीं। या फिर कहो अशरफ अली थानवी भी अगर गुस्ताखी किया तो वो काफिर है। काफिर है कि नहीं? देखो, अगर मगर नहीं लिखा है बोल के सबूत है। अभी तुम बोलो कल, आज तुम बोलो कल तक मैं पहुंच जाऊंगा हरिद्वार में, जवालापुर में तुम्हारे पास आकर दिखाऊंगा कि ये किताब में लिखा हुआ है। अब यहाँ जो तो अगर मगर लेकिन तू चरा कुछ नहीं है, यहाँ लिखा हुआ है। आप कल जवालापुर आ जाएगा कल? आप कल कहाँ आ रहा हूँ? तुम अगर तौबा करोगे, मुसलमान बनोगे तो मैं दिखाऊंगी बात पर। अगर है, मैं अभी 2000 किलोमीटर दूर हूँ, अभी जवालापुर से 2000 किलोमीटर दूर हूँ, लेकिन तुम्हारे खातिर मैं आ नहीं सकता हूँ। मैं कहाँ पे हो? मैं अभी उड़ीसा में हूँ। अच्छा, उड़ीसा में हो, मदरसा में? हाँ, जहाँ भी हूँ अभी मैं 2000 किलोमीटर दूर से तुम्हारे खातिर मैं आने को तैयार हूँ। अच्छा, नहीं कोई बात नहीं। बोलो, इतना मेरे पास कॉन्फिडेंस है, और मैं किताब लेके घूमता हूँ और दिखाता हूँ कि देवबंदियों की किताब में क्या लिखा है। तो ये ऐसा तुम्हारे को कहीं नहीं मिलेगा मेरे जैसा, देवबंद में भी नहीं मिलेगा और पूरे 72 फिरके में नहीं मिलेगा। एक अहले सुन्नत में, एक मसलक आला हजरत वाले, आला हजरत के मानने वाले इतना पक्की बात कर सकता है, कॉन्फिडेंस से इसी तरह बात कर सकता है। अब तुम पहले ये कहा कि जो अल्लाह को माने और बड़ों की ताजीम करे, तो बड़े में सबसे बड़े अल्लाह के बाद किसका मकाम है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम है। और अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है वतुअज़्ज़िरूहु वतुवक्किरूहु वतुसब्बिहूहु बुकरतन वासीला। सूरह अहज़ाब 22वां पारा में अल्लाह ताला फरमाता है कि पहले उनकी ताजीम करो, उनकी तौक़ीर करो, फिर अल्लाह की इबादत करो। इबादत कब है? बाद में। पहले नबी की ताजीम। नबी का कलेमा पढ़ने वाला कभी नबी से ज्यादा शैतान की तारीफ कर सकता है? बताओ। हाँ, अब तुम्हारी किताब में लिखा हुआ शैतान का इल्म नबी से ज्यादा है, देवबंदियों की किताब में। हाँ, बराहीन कातिया के अंदर शैतान का इल्म नबी से ज्यादा है। उसके बावजूद तुम कह रहे हैं कि वो लोग भी मुसलमान हैं, उनसे भी कोई एतराज नहीं। वही बात अगर तुम्हारे बाप के बारे में मैं कह दूं, तुम आज के बाद मेरे से बात नहीं करोगे, लेकिन नबी के बारे में कह देने से तुमको बुरा नहीं लग रहा है? तुम्हारे बाप के बारे में बोलूंगा तो बुरा लगेगा कि नहीं? ये उलमा का मसला है। और उलमा का मसला तो ईमान सिर्फ उलमा के लिए है कि हर इंसान के लिए है? उलमा कब बोलता है? एक बात सुनो, सबसे पहले जो है जहन्नम में जाएगा कौन जाएगा? उलमा जाएंगे। हाँ, तो वो उलमा के साथ, उलमा के पीछे उलमा कब बोलता है? देखो, मैं जो बोल रहा हूँ ना,
मेरे पीछे कोई आदमी ना रहे, मैं अकेला बोल के खामोश हो जाऊंगा, बोल नहीं पाऊंगा, और मेरा सपोर्ट नहीं मिलेगी तो मैं कहीं नहीं। मेरा सपोर्ट करने वाले, मैं अगर सच्चा रास्ते पर हूँ तो मैं भी जन्नत में जाऊंगा, मेरे साथ में चलने वाले भी जन्नत में जाएंगे, क्योंकि उनके मदद से ही मैं बोल रहा हूँ। तो इसी तरह जो झूठ बोल रहा है, गलत रास्ते पर जहन्नम में जा रहा है, जो उलमा ना, वो तुम्हारी मदद से, उनके मदरसे में तुम चंदा दे रहे हो, उनके पीछे तुम नमाज पढ़ रहे हो, वो तुम्हारे तनख्वाह, तुम्हारे चंदे के पैसे से उनको तनख्वाह दिया जा रहा है। जब वो गलत रास्ता जहन्नम की तरफ, जो जहन्नम में सबसे पहले जाएंगे, वो उलमा को भी पब्लिक का चंदा मिल रहा है। और जो हम मौलवी है ना, जो हम जो बात कर रहे हैं, हमको भी पब्लिक का सपोर्ट मिल रहा है। अब पब्लिक की मदद से ना हम भी मदरसा चला रहे हैं, मस्जिद चला रहे हैं। पब्लिक की मदद से हम भी मदरसा चला रहे हैं, मस्जिद चला रहे हैं, समझे? तो हमको भी जन्नत में जाना है, और तुमको भी अगर जन्नत में जाना है तो उन हराम खोरों को, जो मौलवी अल्लाह रसूल का गद्दार है, जो अल्लाह रसूल के शान में गुस्ताखी किया है, उनको चंदा देना बंद करो, समझो? तो बोले ना मौलवी सबसे पहले जहन्नम में जाएंगे। मौलवी खुद से कुछ नहीं कर पाएगा। मौलवी को अगर जितने हजारों लाखों रुपया की जो मदरसा का चंदा आ रहा है, और वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं मिंबर पे बैठकर, उनको अगर चंदा बंद हो जाएगा, बोल पाएगा क्या? नहीं बोल पाएगा। हम भी जो मस्जिद मदरसा चला रहे हैं, हमको भी चंदा दे रहे हैं लोग, हमारे चंदे के पैसे से हम हक बात फैला रहे हैं। तो अगर हम हक बोल रहे हैं तो हमको भी चंदा देना चाहिए, और अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो हमको चंदा नहीं देना चाहिए। तो हम बोल रहे हैं, हमको भी सवाब मिल रहा है, हम भी जन्नत के काम कर रहे हैं, और हमको चंदा देने वाले भी जन्नत का काम कर रहे हैं। और जो झूठ बोल रहा है, गुमराह कर रहा है, उनको भी गुनाह मिल रहा है, और उनको चंदा देने वाले वो भी जहन्नम में जाएंगे। तो हर काम के लिए सपोर्ट करना और गलत काम के लिए सपोर्ट नहीं करना, ये अल्लाह का हुक्म है। इसलिए अल्लाह कुरान में फरमाता है, सच्चों के साथ हो जाओ, समझे? सही बात बोला मैंने? तो आप कह रहे हैं वो मौलवियों का झगड़ा है। मौलवी के साथ में कौन कौन है? मौलवी अकेला बोल पाएगा? बोलो। मेरे साथ हजारों लोग जुड़े हुए हैं, जब मैं हिम्मत से बोल पा रहा हूँ। मेरे साथ कोई जुड़ा हुआ नहीं होगा तो मैं हिम्मत से मैं नहीं बोल पाऊंगा। इसी तरह जो देवबंदी नबी की शान में जो गुस्ताखी किया है, उसके साथ में लाखों लोग हैं, इसलिए गुस्ताखी कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं तो फिर कैसा है? बोलो। सच बोलने के लिए भी सपोर्ट की जरूरत है, झूठ बोलने के लिए भी सपोर्ट की जरूरत है। बिना सपोर्ट के कोई काम नहीं हो सकता। नहीं, गुस्ताखी कौन करा देगा? अशरफ अली थानवी ने गुस्ताखी नहीं करा, तो लोगों ने कहा है उनको लिखने के लिए? तो लोग उनके साथ में जुड़े हुए देख रहे हैं ना कि वो किताब में गुस्ताखी है। तो जब किताब जैसे उन्होंने लिखी है। हाँ, अच्छा ये बात बताओ मुझे, जैसे हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शान में आला हज़रत ने जो लिखा है कि उनके बारे में, हाँ, समझ रहे ना आपने ये बात क्या कर रहा हूँ? क्या बोले? जो उनके बारे में लिखा है। कौन लिखा है? उनके सामने में जो गुस्ताखी की है आला हज़रत ने। आला हजरत ने गुस्ताखी की है? आज तक साबित कर सकते हैं? आप सुनो, अब उसका जवाब देता हूँ। आज इसका जवाब देता हूँ। तुम्हारे दिल में भी जो शक है ना, इसको भी तुम्हारा शक दूर हो जाएगा। सुनो, आला हजरत का वफात हुए हैं 1921 में। कितने साल में? 1921। आज कितने हैं? 2021। हाँ, तो बराबर 100 साल हुए। आला हजरत के वफात हुए 1921 में। तो आला हजरत के ज़माने में वो किताब की हदायके बख्शिश जिल्द अव्वल जिल्द दुआम दो हिस्सा छपी थी। पूरे मुकम्मल सुनो, तुमको समझ में आ जाएगा। 2 हिस्सा छपी थी आला हजरत के इंतकाल से पहले। फिर वो शायरी, जितने जिंदगी में आला हजरत ने शायरी लिखे, सारे शायरी इकट्ठा करके वो हदायके बख्शिश बनाया गया, हदायके बख्शिश छापे गए। तो फिर आला हजरत के वफात के बाद भी और भी कुछ लोगों के पास आला हजरत की शायरी कुछ हिस्सा था, इधर उधर से तलाश करके फिर तीसरे जिल्द छापने का मौलाना मंसूर अली खान ने, आला हजरत के खलीफा, आला हजरत के शागिर्द ने, मंसूर अली खान ने आला हजरत के वफात के 15 साल के बाद उन्होंने आला हजरत के वफात के कितने साल के बाद?
15 साल के। 15 साल के बाद वो तीसरा जिल्द छापने के लिए प्रेस में दिया था। प्रेस में जब दिया था तो प्रेस वाले ने छापा, छापकर जैसा, तुम जरा आवाज कम करो, तुम्हारे दूसरे लोगों की आवाजें आ रही है, डिस्टर्ब हो रहा है, अच्छी तरह गौर से सुनो, फिर आज के बाद तुमको एतराज करने का। आवाज आ रही है, आवाज साफ आनी चाहिए। तुम्हारी वो औरतें बच्चे आवाज कर रहे हैं, उनको जरा दूर हट जाओ। बच्चे चल रहे हैं। हाँ सुनो, जरा दूर हट जाओ ताकि समझ में आए तुमको। मौलाना मंसूर अली खान ने यह किताब तीसरे जिल्द छपवाए। अब जो गलती करेगा उसको गुनाह होगा, जो गलती से तौबा करेगा वो गुनाह उसी के जिंदगी में, अगर उन्होंने तौबा किया तो तौबा अल्लाह ताला माफ करे। बात मुकम्मल सुनो, बाद में बात करना। अब गलती अगर है भी तो मंसूर अली खान की गलती है। अब मंसूर अली खान के साथ क्या हुआ मालूम? किताब जिस दिन पब्लिश होना था, समझो आज के दिन, आज कौन सा दिन है? दिसंबर 1 तारीख। आज कोई किताब मार्केट में आने वाली है। आज कोई किताब समझो बम्बई में या बरेली में, रामपुर में, मंजर आम पर आज आने वाली है, पब्लिश करने वाली है। तो क्या तुम्हारे पास हरिद्वार में आज ही पहुंच जाएगा क्या बरेली से? नहीं, मार्केट आज तुम्हारे पास अगर किताब आज छपेगी तो आज ही तुम्हारे पास नहीं जाएगा। हजारों किताब डेली, लाखों किताब छपती है, और जाने के पब्लिक खरीदने के बाद पूरी किताब ढूंढकर पढ़ेगा। पढ़ने के बाद 6 महीना, साल, 2 साल, 3 साल के बाद वो किताब में किसी को अगर देखेगा, हाँ ये किताब फलाना ने लिखा था, इस किताब में ये गलती नजर आई, ये गलती, फिर एक दूसरे को बताई, देखो फलाना ने गलती किया, फलाना ने गलती किया। उसके बाद चर्चा होगा। चर्चा होने के बाद लोग उसके खिलाफ इकट्ठा होंगे, जुड़ेंगे, देखो तो फलाना मौलवी ने गलती किया, होगा ना। लेकिन मंसूर अली साहब ने जो किताब छापने के लिए दिया था वो प्रेस वाला शिया था। वो प्रेस वाले के साथ में देवबंदी मिला हुआ था। जिस दिन किताब पब्लिश होनी, सुनो, जिस दिन किताब पब्लिश, शियाओं के वसी खिलाफ है। हाँ, देवबंदी तो शियाओं के वसी खिलाफ है। कौन बोले शिया के खिलाफ है? आला हज़रत के खिलाफ सब एकजुट हो जाते। सुनो, तुम ये बात बताओ ना, मुझे मालूम है ना, मुझे मालूम है, तुम्हारे साथ। अब सुनो, मैं एक बात बता रहा हूँ, शियाओं के खिलाफ है। एक मिनट रुको, एक बात सुनो मेरी। एक चैनल आता है पाकिस्तान से, बोल टीवी, ठीक है? हाँ, बोल टीवी, तो उस पे जब रमजान के महीने में आता है वो, तो उस पे जो उसमें बैठते हैं उलमा देवबंद भी बैठते हैं, उलमा हदीस, अहले हदीस भी, और बरेलवी भी, और शिया भी, चारों फिरके के आलिम बैठते हैं उसमें। तो जो आपके कोकब नूरानी है ना, जो पाकिस्तान के उलमा, तो वो जो है शिया के बगल में बैठते हैं। आप अपने यूट्यूब पे देख लेना, सब वो शिया के बगल में बैठते हैं। और जो अहले हदीस है वो अलग बैठते हैं, और जो उलमा देवबंद है वो सबसे अलग बैठते हैं। मतलब कुल मिला के आपके जो आलिम है ना वो शिया के बगल में बैठते हैं। तुम बीच में बात मुकम्मल, मैं जब पूरी कहानी बताऊंगा तब तुम बोल सकते बीच में। अब बीच में तुम बोलने, अरे यार तुम भी बोलने, बोल में बाद में बोलना यार। लश्कर जंग भी है, सुनो, लश्कर जंग भी है पाकिस्तान के अंदर, समझ रहे हैं ना बात? हाँ, ये किसकी जमात है? उलमा देवबंद की है, किसकी है? देवबंद की है। देवबंद की। ये शियाओं को क्यों मारती है? तो ये शियाओं को मारना के कानूनी जायज है? नहीं, आप बताओ ना, आप कह रहे हैं ना मारती है वो, उनकी देखो, उनकी आतंकवादी ये गैर कानूनी है, और किसी शिया को या गैर मुस्लिम को भी, किसी को भी मारना, जो तुम खुद बता दिया कि तुम्हारे लोग आतंकवादी करते हैं, तुम्हारे लोग शरीयत के खिलाफ काम करते हैं। शिया के साथ इल्मी मुकाबला करो, शिया को गलत साबित करो, ये जायज है। लेकिन शिया को तुमने शिया के मस्जिद में बम ब्लास्ट करना, शिया को पकड़ के मारना, जो लश्कर जंग भी कर रहे हैं, यही काम यहाँ आरएसएस, बजरंग दल यही काम कर रहे हैं। ये आतंकवादी है, वो भी आतंकवादी है। वो साहब-ए-किराम की गुस्ताखी करते हैं। वो सिर्फ लोगों के चंदा इकट्ठा करने के लिए लोगों को भड़का रहे हैं। शरीयत का काम नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। तुम खुद बोले शियाओं को मार रहे हैं, तुमने खुद कहा शियाओं को मार रहे हैं। अच्छा सुनो, चलो शिया को मार रहे हो, शिया भी तो मार रहे हैं उनको। अब बात मुकम्मल मेरा होने दो, फिर शिया के साथ क्या बात? तुम बीच में हर बात फौरन उसी को उठाते हो। तुमने एक सवाल पूछे ना, उस सवाल मुकम्मल जवाब सुन लो। मेरी बात तो सुनो, आप कितने सवाल का तुमने आला हज़रत ने जो गुस्ताखी की है,
तुम बताए, तुमने पूछा कि आला हजरत ने गुस्ताखी की है, नहीं, आपने तो बात उसका गलत किया ना, मुकम्मल जवाब सुनो, इधर उधर क्यों जा रहे हो तुम? वो नहीं, कहानी सुनो, पूरा आपने सुनो, आपने वो नहीं, सुनो, कहानी मैं जो सुन रहा हूँ किताब ना, में मुझे तुमने बताया कि आला हजरत ने नहीं, उसमें मुझे अम्मा मैं आयशा के देवबंदी का नाम सामने मत लो गुस्ताखी आप। किया है, उसके बारे में मुकम्मल सुनो। जवाब सुन लो, फिर बाद में तुम नहीं, घंटा बाकी रहेगा, रोज तुम कॉल करो, एक एक दिन एक एक मसला उठेगा, सारा नहीं, मसला एक मेरी साथ बात नहीं है। सुनो, जैसे आप मेरी बात सुनो, जैसे आपने कहा है ना कि शिया के साथ उलमा देवबंद मिल गए थे, ये बात गलत है ना। मैं आप शिया उसका का मान लो, बताऊंगा मैं मान ना, लूंगा आपकी बात। उसका बताऊंगा। आपकी मेरी बात, यही बात तुम सवाल करना, लेकिन बाद में करना, मेरी बात मुकम्मल पहले होने दो। कहानी जो बोल रहा हूं मैं, वो कहानी पूरा मुकम्मल सुनो। बीच में एक बात बीच में रोक दोगे तो पूरी कहानी लोगों को समझ में नहीं आएगी ना। नहीं, लोगों की समझ में क्या समझ में आएगी नहीं, तुम फिर पूरा मुकम्मल सुनो, तुम्हारे यही बात का मैं जवाब दूंगा, यही बात का मैं जवाब दूंगा, सुनो, यही बात का मैं जवाब दूंगा तुम्हारा। बाद में तुम्हें शिया के साथ क्या ताल्लुक तुम्हारा है, हमारा क्या है, सब बताऊंगा, ठीक है। पहले सुनो, जब मंसूर अली खान ने किताब पब्लिश करने का इरादा किया, फलाना दिन किताब मार्केट में, वो छापने वाला मार्केट में देने वाले हैं। जब छापने वाला मार्केट में जिस दिन दिया, अभी सुबह किताब छापने मार्केट में आने वाला है, उसी दिन फजर में, अभी किताब मार्केट में आए भी नहीं थे, मार्केट में अभी आए भी नहीं थे, मंसूर अली मस्जिद में, मीनारा मस्जिद में मौलाना मंसूर अली इमामत कर रहे थे। मंसूर अली साहब मार्केट में मस्जिद में इमामत कर रहे थे, किताब अभी मार्केट में आई भी नहीं, सारे लोगों ने मंसूर अली के मस्जिद को घेर लिया था, देवबंदियों ने, बहुत मारपीट हुई, मस्जिद बंदर थाने में FIR भी है, 1960 का FIR भी है, मौलाना मंसूर अली साहब 1960 या 50 के आसपास का FIR भी है मुंबई थाने में, मुंबई के थाने में। आप बताओ, किताब मार्केट में आने के बाद लोग उसको देख के लोगों के पास पहुंचेगी, लोग पढ़ेंगे, उसके बाद ना लोग समझेंगे गुस्ताखी है। किताब अभी मार्केट में आए भी नहीं थे और उससे पहले लड़ाई हो गई उसी किताब को लेकर। आप बताओ, शिया ने किताब छापे, शिया के तब दफ्तर से गलती से वो मंसूर अली साहब प्रेस, हमारा प्रेस नहीं था, तो उनके प्रेस से किताब छापने के लिए दिया, और वो छापकर मार्केट में भेजने से पहले लड़ाई हुई। नहीं, सुनो, मंसूर अली साहब जो है बरेलवी आलिम थे, ठीक है। हाँ, तो शियाओं की प्रेस में छापने की क्या जरूरत थी उनको? हमारा प्रेस था नहीं, हमारा तो प्रेस नहीं था, जो भी किताबें होती ना, हमारा आप गुस्ताख के पास जाके फिर किताब पता नहीं था ना कि वो शिया है कि किताब प्रेस वाला कोई मतलब का नहीं होता, प्रेस वाला बहुत सारे प्रेस वाला होता है, वो सिर्फ उनका धंधा होता है। जैसा हम कोई कपड़ा खरीदने जाते हैं, हम देखते हैं क्या ये देवबंदी है, वहाबी है, शिया है, कादियानी है, तो पता ही नहीं चलता ना, आम इंसान की तरह था, उसका दुकान है, वहाँ प्रेस करना है, किताब छापना है। जब छाप के उसने देवबंदियों को, उसके अंदर गलती से वो देवबंदियों से मिला हुआ था और उसने देवबंदियों से मिलकर वो दिया। फिर मंसूर अली साहब ने कहा कि अपने सुन्नी भाइयों से, तमाम दुनिया के तमाम लोगों से कहा कि ये किताब अगर मेरी तरफ से छपी है, ये गलती इन्होंने किया है, और मेरी भी गलती है कि मैं जानता नहीं था कि ये कौन है, इसमें क्या साजिश करेगा, इसलिए ये साजिश इन्होंने किया है। मैंने जो दिया, ये शेर मैंने हरगिज दिया नहीं था, ये तीसरी जिल्द में ये किताब में आया हुआ है, इसकी वजह से ये मैं माफी मांगता हूँ, मैं तौबा करता हूँ। मौलाना मंसूर अली साहब ने तौबा किया। अब अगर गलती आला हजरत करते और तौबा पर कायम रहते तो आला हजरत गलती थे, माज़अल्लाह। आला हजरत ने गलती नहीं किया, मंसूर अली ने गलती किया, तो मंसूर अली अगर गलती पर कायम रहते तो मंसूर अली की गलती होती। मंसूर अली ने गलती से खुलेआम सबके सामने तौबा किया और वजह बताए कि ये किताब एक तो हमने छापने के लिए दिया, हमारे शायरी में ये है ही नहीं, और ये छाप मार्केट में आने से पहले देवबंदी के पास कैसा पहुंच गया किताब? हाँ, पहले तो मार्केट में आता है, पहले होलसेल मार्केट में आता है, होलसेल मार्केट से दुकानों में जाता है, दुकानों में से फिर आम पब्लिक के पास पहुंचती है। तो आम पब्लिक के पास पहुंचना तो दूर की बात है, मार्केट में आने से पहले भी देवबंदी मौलवी के पास पहुंच गए और उसको लेकर झगड़ा करने के लिए, मस्जिद घेरने के लिए भी आ गए। कितनी बड़ी साजिश। अब तुम्हारी दूसरा जवाब, तुम कह रहे हो कि देवबंदियों से मिले हुए शिया नहीं है। अब मैं उसका दलील देता हूँ। तुम्हारे रशीद अहमद गंगोही ने लिखा है
कि सहाबा को काफिर कहने से काफिर नहीं होता। शिया क्या कहता है? सहाबा को काफिर कहता है। शिया कहता है सारे सहाबा को काफिर कह सकते हैं। फिर शिया का अकीदा है कि 3 सहाबी को छोड़कर बाकी सब के सब काफिर हो गए। और वही अकीदा रशीद अहमद गंगोही कह रहा है कि सारे सहाबा को काफिर कहने से भी काफिर नहीं होता। ये तुम्हारे तारिक जमील भी ये बयान किया है, ये वाकया, ये मसला तारिक जमील ने भी बयान किया और तुम्हारे फतवा रशीदिया में लिखा हुआ भी है। अब बताओ शिया से कौन मिले हुए हैं? दूसरी बात, तुम कह रहे कि कौकब नूरानी बैठते हैं, ये जहाँ होता है ना 4 कुर्सी लगी हुई होती है, मैं देखा वो एक अहले हदीस के मौलवी एक तरफ बैठते हैं, उसके बाद कौकब नूरानी बैठते हैं, उसके बाद शिया के मौलवी बैठते हैं, उसके बाद तबलीग जमात के मौलवी बैठते हैं, चारों एक साथ कुर्सी है। तो कौकब नूरानी की कुर्सी जो बीच में है उससे लगे हुए शिया वो बैठने का वो खुद से नहीं बैठते। आप उनका बयान सुनो, हर बयान में वो शिया के मसले का खिलाफ बयान करते हैं। दूसरी बात, तुम्हारे मौलवियों ने एक जगह महाराष्ट्र में सांगली जिला वालोवा थाना में वहां पर मेरे खिलाफ FIR हुआ। मेरे खिलाफ 2 साल पहले 3 साल पहले मेरे खिलाफ FIR हुआ। आज भी थाने में मेरे खिलाफ FIR है। वो FIR में क्या तबलीग जमात वाले शिया दोनों मिलकर मेरे खिलाफ FIR किए और थाने में बैठकर मैं पुलिस के सामने शिया और तबलीगी दोनों बैठे हुए थे। अभी अगर मैं झूठ बोलूं तो मुझे जो चोर का सजा है वो मुझे दो। अब मैं तुम्हारे आने जाने का किराया दूंगा, तुमको एड्रेस दूंगा, थाने आकर FIR निकाल के देखो। FIR जिन लोगों ने मेरे खिलाफ FIR की है सबका नाम देखो, सब पता चल जाएगा कौन वहाबी है कौन शिया है। वहाबी और शिया दोनों ग्रुप वाले मिलकर मेरे खिलाफ FIR किए कि ये बरेलवी मौलवी ये गांव में नहीं रहना चाहिए, इस गांव में आकर आपस में लड़ा रहे। शिया और वहाबी मेरे खिलाफ मिले हुए हैं और मैं अकेला तन्हा थाने में पुलिस के सामने दोनों को गलत साबित किया। समझे? ये मेरे साथ प्रैक्टिकली हुआ है, जिसकी बुनियाद पे मैं कहता हूँ सबूत मेरे पास है, ऑलरेडी थाने में है। पुलिस के सामने मेरे अपोजिट में शिया और वहाबी दोनों बैठे हुए थे। मैं थाना का नाम भी बता रहा हूँ, सांगली जिला। वहाँ किसी भी तबलीग वाले से पूछ लो और वहाँ खुद आकर थाने में इंक्वायरी करो। अगर नहीं है तो मैं खुद चलता हूँ तुम्हारे साथ, थाने से FIR कॉपी निकाल के दूंगा तुमको। तो सारे 72 फिरके को सिर्फ बरेलवी से दुश्मनी है, यही हमारी अलामत है। अब देखो सब उम्मत एक हो जाओ करके तबलीग वाले नारा लगाते हैं। तबलीग वाले रोना रोते हैं, मगरमच्छ के आंसू रोना रोते हैं कि सारे मुसलमान के नाम पर एक हो जाओ, लेकिन हम नहीं कहते। हम कहते शिया हमसे अलग ही रहना चाहिए। अकीदा से तौबा करो, तौबा करके सुन्नी बन जाओ, फिर एक हो जाओ। तबलीग वालों को भी हम कहते हैं नहीं, एक होने की जरूरत नहीं है, तुम तौबा करो, सुन्नी बनो, एक हो जाओ। हम तौबा करा के एक बनाते हैं और तुम कहते नहीं शिया तुम अपने अपने मसलक पर कायम रहो, मुसलमान होने के नाते एक हो जाओ। अपने अपने मसलक पर कायम रहते हुए एक कैसा हो सकते हैं? शिया कहते हैं, माज़अल्लाह शिया कहते हैं अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ईमान वाले ही नहीं थे, और हम कहते हैं कि सबसे पहले जन्नत में जन्नती है अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हम एक कैसे हो सकते हैं बताओ? हाँ, तुम्हारे तारिक जमील कहते हैं शिया के मौलवी नकवी है एक, शहंशाह हुसैन नकवी, उसको गले लगाए। मैं वीडियो तुमको सेंड करूंगा, फोटो भी सेंड करूंगा। तारिक जमील उसके गले लगाए। शहंशाह नकवी शियाओं का बहुत बड़ा मुनाजिर, बहुत बड़ा मुकर्रिर, उनका जाकिर। और वो क्या कहता है? अली को अफजल मानते हैं, नबी से भी अफजल मानते हैं। अली को क्या मानते हैं? माज़अल्लाह। शहंशाह हुसैन नकवी कहता है कि नबी से भी अफजल मानते हैं अली को, और उसको गले लगाते हैं कौन? तारिक जमील। आप बताओ गले लगाने के काबिल है? जो सहाबा का गुस्ताख है, नबी का गुस्ताख है, वो गले लगाने के काबिल है? हाँ, तो फिर गले लगाते हैं जो वो उनके ग्रुप का है कि नहीं? सब तरफ से मिले हुए। आला हजरत के देखो, आला हजरत से सिर्फ जलन है, कोई एक भी गलत साबित नहीं कर सकता। और एक गलत साबित करने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े, कितने तुमको साजिश करनी पड़ी,
फिर भी साजिश बेनकाब हुआ। मौलाना मंसूर अली ने कहा कि आला हजरत ने किताब नहीं लिखे, ये किताब मैं आला हजरत की शायरी को जमा करके मैं छापने के लिए दिया था, गलती से मुझे पता नहीं था ये साजिशी है, ये गद्दार है और ये शिया और वहाबियों का एजेंट है। इस वजह से मुझे पछताना पड़ा, मुझे अफसोस है, मुझे शर्मिंदगी है। मैं तौबा करता हूँ, अम्मा जान आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में तौबा करता हूँ, उनसे माफ़ी मांगता हूँ, सारे मुसलमानों से माफ़ी मांगता हूँ। मौलाना मंसूर अली ने माफ़ी मांग लिया। तो अब वो इल्ज़ाम आला हजरत पर तो आ ही नहीं सकता, मंसूर अली पर आना था। मंसूर अली ने तौबा कर ली, तौबानामा भी है, मंसूर अली का तौबानामा मशहूर है। और मीनारा मस्जिद में जो हमला करने के लिए देवबंदी आए थे, सारे देवबंदी फजर की नमाज से पहले मस्जिद घेर लिए थे मौलाना को मारने के लिए, मंसूर अली को मारने के लिए। फिर मंसूर अली के साथ में जो मुसल्ली सुन्नी लोग थे, सारे सुन्नी मिलकर आपस में बहुत लड़ाई हुई, FIR हुए। बाद में देवबंदियों के साजिश का पर्दाफाश हो गया। देवबंदियों ने थाने में जाकर कहा कि हमारे अम्मा जान आयशा के शान में गुस्ताखी किया है। तो गुस्ताखी कहाँ है? तो अभी तक किताब मार्केट में नहीं आया था, एक किताब लेकर आया था प्रेस से अभी तक मार्केट में होलसेल मार्केट में भी आया नहीं था। उससे पहले देवबंदी किताब कहाँ से लाया, यह सवाल है। फिर थाने में पुलिस ने भी खुद साजिश को बेनकाब किया। हाँ, अच्छा, समझे। और 1949 में लखनऊ हाईकोर्ट का जजमेंट है, मैं इंग्लिश में पूरा जजमेंट है, लखनऊ हाईकोर्ट का जजमेंट। वो जजमेंट में भी देख लो, जजमेंट ने अंग्रेज के ये गैर मुस्लिम जज 1949 में गैर मुस्लिम जज लखनऊ हाईकोर्ट के जज ने फैसला दिया कि बरेलवी देवबंदी को काफिर कह सकते हैं, क्योंकि काफिर कहने को लेकर झगड़ा हुआ था, बहुत झगड़ा हुआ था। आखिर लड़ाई मारामारी होके केस कोर्ट में पहुंची, लखनऊ हाईकोर्ट में। और 1949 में लखनऊ हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया। वो जजमेंट की कॉपी भी हमारे पास मौजूद है। क्या जजमेंट है? कि बरेलवी को कहना गैर कानूनी है, बरेलवी देवबंदी को काफिर कह सकते हैं। तो ऐसा जो भी FIR आज तक कोई मुकदमा हुआ, केस लड़े, सब जगह देवबंदियों की साजिश बेनकाब हुए और हर जगह देवबंदियों की ही शिकस्त हुई और देवबंदियों के खिलाफ ही कोर्ट में भी फैसला आया। वो मीनारा मस्जिद के, तुम अगर सर्च करोगे ना कहीं भी थाने में, पूरा आज़ादी से लेकर आज तक का सारे जो थाने का FIR कॉपी है सब मिल जाता है, कभी झूठ छुपता नहीं। देवबंदियों का झूठ, हर झूठ का बेनकाब हो रहा है। अब बताओ, उन्होंने तुम्हारे तारिक जमील शहंशाह नकवी को गले लगाता है, शहंशाह नकवी को गले लगाता है। और आला हजरत के दरबार में हैदराबाद से एक शिया आया था मिलने के लिए, आला हजरत के पास मिलने के लिए आया था। तो आला हजरत ने उसको बैठने भी नहीं दिया और हाथ भी नहीं मिलाया। वो इतने दूर से आए। आला हजरत किसी शागिर्द ने कहा आला हजरत को कि आला हजरत आपने उससे इतने दूर से जब आया था उससे हाथ क्यों नहीं मिलाए? तो आला हजरत जलाल में आए और ये हाथ आले रसूल को दिया हुआ है, पीरो मुर्शिद को दिया हुआ है, किसी गुस्ताख को नहीं दे सकता मैं। अखलाक, लोग अखलाक की बात करते हैं, लोग कहते हैं कि अरे इतने दूर से आए थे, हाथ मिलाना चाहिए था। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में अल्लाह कुरान में फरमाता है, अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम, मोमिन पर मेहरबान है और काफिरों पर सख्त। जब शिया काफिर है, हम काफिर समझते हैं, हमारे आला हजरत काफिर समझते हैं, इसलिए शिया के साथ इतनी सख्ती बरते हैं। शिया से हैदराबाद से उस जमाने में, आज से 100-125 साल पहले हैदराबाद से बरेली आना तो कितना मुश्किल, आज भी 2000 किलोमीटर दूर है। उस जमाने में आया था आला हजरत से मिलने के लिए, लेकिन आला हजरत हाथ तक नहीं मिलाए। तो शिया से हमारे ताल्लुक नहीं है, हमारे आला हजरत का कोई ताल्लुक नहीं है। और एक शिया मुरीद हो गई थी, एक शिया औरत मुरीद हो गई थी, किताब में लिखा हुआ है। हाँ, खवाने कासिमी में लिखा हुआ है, एक शिया हजरत के हाथ पर मुरीद हुई थी। इसके हाथ पे हजरत हाजी इमदादुल्लाह के हाथ पे मुरीद हो गई थी। तो कासिम नानूतुबी ने उसको जन्नत में देखा। अच्छा, किताब में लिखा हुआ है, तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है, शिया
सिर्फ तुम्हारे पीर के मुरीद होने से वो जन्नत में चली गई। शिया से तौबा नहीं की, शिया मसलक से तौबा नहीं की। तो बोले शिया थी वो, ये नहीं कि तौबा करने का कोई तौबा लिखा हुआ नहीं ना, तो हम कैसा माने? अच्छा, लिखा होना चाहिए ना। उसने शिया से तौबा करके ना मुरीद हो जाते हैं। तौबा करने से पहले तो मुरीद नहीं किया जाता। हमारे भी ताजुश शरिया के हाथ पे जो भी मुरीद होते हैं, मुरीद होने का रिकॉर्डिंग भी आप सुनोगे। ताजुश शरिया जो आला हजरत के शहजादे जो दुनिया में थे, 2-3 साल पहले वफात हुए, ताजुश शरिया के साथ में जो भी मुरीद होते, उनको मुरीद क्या क्या बोल के मुरीद कराया जाता है, आप खुद सुन लेना। तो मुरीद होने से पहले तौबा कराया जाता है, वादा लिया जाता है कि तुम शरीयत के पाबंदी करोगी, कोई तुम सुन्नत के और सारे शरीयत की पाबंदी करोगी और कोई गुनाह का काम नहीं करोगी। सारी चीजें तौबा कराकर, वादा कराकर फिर मुरीद कराया जाता है, समझे? तो वो शिया सिर्फ मुरीद होने से जन्नत में गई। अब शिया जन्नत, तो शिया को तुम लोग जन्नती भी कहते हो, और शिया से तुमको शिया को मारने के लिए उधर पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन भी बना रखे हैं देवबंदियों ने। तो ये दो गलापन छोड़ दो। इसलिए कहते हैं मुनाफिक दो गला होता है, मुनाफिक का एक रुख नहीं होता। इसलिए हमारे पीछे नमाज भी पढ़ते हैं, हमको बिदाती, गुस्ताख, मुशरिक सब कहते हैं। आप बताओ, हम अगर आयशा के गुस्ताख हैं तो हम काफिर हुए ना? अगर हम गुस्ताख है माज़अल्लाह तो हम काफिर हुए ना? तो हमको हमारे पीछे नमाज क्यों पढ़ते हैं देवबंदी? ये दो गलापन है। जो बात हम बोलते हैं, हम बरेलवी किसी देवबंदी के पीछे नमाज नहीं पढ़ते, और बरेलवी देवबंदी को काफिर समझते हैं, इसलिए नहीं पढ़ते। नहीं पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं, बरेलवी पढ़ते हैं। कौन बोले? बरेलवी तो जो आलिम को जानता नहीं, इल्म नहीं जानता, वो बरेलवी नहीं। आला हजरत के फतवा जानते हैं, उनको पूछो नमाज पढ़ते हैं कि नहीं। आम आदमी को कोई हुक्म नहीं। आम आदमी, अब तुम आम इंसान हो, तुम्हारे चेहरे पे दाढ़ी भी नहीं होगी, तो मैं क्या कर सकता हूँ? बोलो देवबंदी सही है। हाँ, देवबंदी दाढ़ी मुंडाता है, ऐसा बोलूं क्या? आम आदमी का हुक्म नहीं होता। दाढ़ी रखते हैं, देवबंदी ऐसी बात नहीं है। अरे तुम अगर नहीं रखे हैं तो मैं तुम्हारा हुक्म क्या सारे देवबंदी को लगा सकता हूँ? नहीं। तो बात यह है कि आम इंसान का कोई अमल दलील नहीं होती। हमारे उलमा का फतवा, हमारे उलमा का अमल वो दलील बनाया जाता है। कोई भी हमारे एक आलिम से भी ये सबूत नहीं है कि देवबंदी के पीछे नमाज जायज समझता हो। बिल्कुल देवबंदी काफिर है, और काफिर के पीछे नमाज नहीं होती। और तुम लोग हमको गुस्ताख भी कहते हो, मुशरिक भी कहते हो, बिदाती भी कहते हो, और हमारे पीछे नमाज भी पढ़ते हो। तो ये दो गलापन है। इस तरह बहुत सारी बातें हैं, समझने की कोशिश करो, समझो। और असगरी का तुम आज रिकॉर्डिंग भेजता हूँ तुमको यूट्यूब पर, जो आया हुआ है, तुम खुद सुन लो। मैं सुन लिया था मैंने 2 दिन पहले आया हुआ है। तो जवाब नहीं है उनके पास, जवाब नहीं है। बेकार उनको बार बार कॉल करा। आपने सुना भी तो नहीं, असल में आप वो जवाब दे रहे थे नहीं। मैं कौन सा सुना नहीं? मैं बोला सुनो, तुम सुन्नी हो, साबित करो। तुम्हारे एक किताब में तुमको खारिजी लिखा, और खारिजी सुन्नी नहीं हो सकता। मैं कैसा, कौन सा सुना नहीं मैंने? वो पहले कहा कि देवबंदी अहले सुन्नत, तो मैंने कहा देवबंदी अहले सुन्नत साबित करो। वो आपकी किताब से ही साबित कर रहे थे ना? हमारी किताब से कौन सी साबित कर रहा है? हम कह रहे हैं 2 किताब में तुम्हारी 2 बातें हैं, तुम्हारी 2 बातें हैं। हमारी किताब से जो भी पेश किया उसका मैंने जवाब दिया। तो गौर से फिर और एक बार सुनो, अगर समझ में नहीं आ रहे दोबारा सुनो। असगरी को कितना जलील किया, कितना लाजवाब बोलती बंद हो गई। वो क्या एक किताब में तुम्हारा लिखा हुआ है खारिजी है, और खारिजी का अकीदा अच्छा लिखा है। अहले सुन्नत खारिजी नहीं हो सकता ना? नहीं। हाँ, तो खारिजी तुम्हारे इब्ने अब्दुल वहाब नजदी को खारिजी भी कहते हो, और उसके अकीदा उम्दा भी बताते हो। तो तुम लोग खुद खारिजी साबित हुए। ठीक है, तुम गौर करो इन बातों पर। अभी जो बातें मैंने समझाया, फिर कल बात करेंगे। एक मसला, तुम ज्यादा लंबी बात मत खींचो, एक मसला तुम सिर्फ पूछना है। जैसा तुमने पूछा आयशा के शान में गुस्ताखी किया, माज़अल्लाह, अम्मा जान आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा के शान में गुस्ताखी किया, और मैंने गुस्ताखी का पूरा खुलासा कहानी तुमको बताया। तो ऐसा तुम सवाल करना, और मैं पूरा खुलासा बताऊंगा। अभी शिया के बारे में भी तुमको खुलासा बता दिया। ठीक है, फिर कल बात होगी। ओके। जी।